गुड मॉर्निंग। आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वाड्रेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर क्वाड्रेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस आउट करेगा, यानी एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगा, तो इस तरह से चार क्वाड्रेंट बनेंगे। देखते हैं बोर्ड पे। आज का टॉपिक है क्वाड्रेंट के बारे में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो इसे आप एक्स डैश बोल सकते हैं। अगर वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो ये वाई डैश कहलाएगा। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और अगर देखा जाए तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, काटेगा, तब हमारे पास कुल मिलाकर के चार क्वाड्रेंट होंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चार क्वाड्रेंट है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री तक चलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर के 180 तक चल सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, 270 डिग्री तक जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चारों क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी 90 डिग्री का ये है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री तक रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो चारों क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। इस ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस में रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा, कहीं कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। यह जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये तो प्लस में रहेगा। इसके अलावे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके अलावे जो चार बचेंगे वो माइनस में हो जाएगा। यह है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये प्लस में रहेगा, बाद बाकी सब माइनस में रहेगा। यह है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अलावे सब नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे प्लस में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉसेक थीटा प्लस में होगा, बाद बाकी माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी इसके अलावे जो भी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाद बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम नॉलेज दे दिए हैं, बता दिए हैं आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होगा और किस क्वाड्रेंट में माइनस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे पास जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 390 डिग्री का, यानी जो भी अपर डिग्री है, जैसे कि जो एक्यूट एंगल से ज़्यादा है, यानी 0 से 90 डिग्री के भीतर में हम लोग याद किए थे 10th क्लास में। अगर उसके ऊपर का वैल्यू पूछा जाए, जैसे कॉस 150 डिग्री का वैल्यू, कॉस 330 डिग्री का वैल्यू, कॉस 750 डिग्री का वैल्यू, तो ये जितना भी वैल्यूज हैं वो आराम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी हम देखते हैं।
अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 4 तरह के बैरियर थे क्वाड्रेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है एंड 360 डिग्री है। तो ये जो 4 बैरियर्स हैं, तो जब हम इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, जब हम इस दोनों एंगल का यूज करेंगे, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। सेम उसी तरह से tan थीटा बदलेगा कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा इज ऑल्सो, ये बन जाएगा कॉट थीटा, क्या बन जाएगा tan थीटा में कन्वर्टेड इनटू कॉट tan थीटा। कोसेक थीटा इज कन्वर्टेड इनटू सेक थीटा, सेम एज सेक थीटा इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कोसेक थीटा, बट these transformations takes place only for 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। यानी जब 90 डिग्री का बात चलेगा या 270 डिग्री का बात चलेगा तभी जाकर के ये बदलाव होगा, वरना कोई बदलाव नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं बट इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री there are no any change। यानी 360 डिग्री और 180 डिग्री के केस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे बदलाव होना है और कैसे बदलाव नहीं होना है। अब मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 10th क्लास में भी था, बट हम 10th वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाएंगे, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये 90 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसमें से फर्स्ट 90 तक पहुँचने के बाद कुछ भी अगर हम माइनस करते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। और चूंकि 90 डिग्री है तो अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि 90 डिग्री के केस में साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस थीटा। और कॉस थीटा के पीछे सिंबल प्लस होगा कि माइनस होगा, ये आइडेंटिफाई करना है। कैसे, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी हम बता रहे थे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होगा, तो साइन रहे चाहे कुछ भी रहे, सारा का सारा आंसर पॉजिटिव होगा। सेम एज cos 90 minus theta which is also equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, और सारा का सारा पॉजिटिव आंसर आएगा यानी प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का टर्म है इसमें सारा पॉजिटिव होगा और 90 डिग्री के कंडीशन के कारण साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो रहा है साइन में। इस तरह से हम काम करेंगे। अब जैसे देखते हैं कि अगर हमें दे दे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, साइन 90 प्लस थीटा। तो चूंकि 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा तो कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा और साइन कन्वर्ट होगा किस में, कॉस में, यानी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर कहीं पे रहेगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो चूंकि जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ पर पहले हम क्या देंगे, माइनस का साइन, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। सेम एज अगर कहीं पे रहेगा tan 90 प्लस थीटा, वो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 90 डिग्री के कारण टेन बदल जाएगा कॉट में। तो इसी तरह से हम सारा काम कर सकते हैं, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, सब कुछ होगा। अब इसका फायदा क्या है, इसी तरह से 180 माइनस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा होगा, 360 माइनस 360 प्लस 270 माइनस। तो अब एक क्वेश्चन जैसे छोटा सा देख लेते हैं कि कहीं पे अगर पूछा गया है साइन 150 डिग्री का वैल्यू, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री।
तो साइन 90 प्लस थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।